हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे V2 मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। कल मैंने आपको परसेंटेज जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ यूपी टेट और सी टेट और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप 2 मतलब परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ा दिया था कि आप डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड से कैसे परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। आज मैं उसका सेकंड वीडियो बना रही हूँ। सेकंड टाइप है उसका सैलरी कंपैरिजन परसेंटेज प्रॉब्लम, यानी कि अगर सैलरी कंपैरिजन करके कोई क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में, तो आप परसेंटेज प्रॉब्लम को उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका टाइप मैं बता देती हूँ कैसे आते हैं। कि हमने माना कि दो पर्सन हमें ए और बी दे रखे हैं, जैसे राम और श्याम, ऐसे करके हमें दो पर्सन दे रखे हैं ए और बी, और उनकी सैलरीज़ का इंक्रीमेंट या जो भी इनकी सैलरी है उनमें कंपैरिजन ऐसे दे रखा है कि ए की सैलरी जो है वो X% ज़्यादा है बी की सैलरी से, या फिर X% कम है बी की सैलरी से। तो हमसे बी की सैलरी पूछता है कि कितनी % कम होगी ए से या कितनी % ज़्यादा होगी। सपोज़ मैंने यहाँ केस लिया है कि ए की सैलरी जो है वो X% ज़्यादा है बी की सैलरी से, मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है। और मुझसे पूछा जाए अगर कि बी की सैलरी ए से कितनी % कम होगी, तो हम उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं X/100 + X इंटू 100%, ठीक है। तो परसेंटेज में पूछा इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो X/100 + X इंटू 100%। और अगर यहाँ पे आ जाता डिक्रीज़ यानी कि लेसर है, तो और हमें बी की सैलरी फिर क्या पूछता, कितनी ए से ज़्यादा है ए की सैलरी से, तो यहाँ पे अपोजिट साइन माइनस आ जाता। सिंपली आपका फॉर्मूला यही बन जाता, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आया फॉर्मूला, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल है कि हमें दिया है राम की सैलरी 30% ज़्यादा है रेनू की सैलरी से, यानी कि राम की सैलरी अगर एक्स है, मतलब रेनू की अगर सैलरी एक्स है तो राम की कितनी हो गई X + 30। बाय हाउ मच % इज़ रेनू सैलरी लेस देन राम। अब हमें कह रखा है कि रेनू की सैलरी जो है वो राम की सैलरी जो है वो रेनू की सैलरी से ज़्यादा है, कितना 30%। तो ऑब्वियस है कि रेनू की सैलरी कम हुई ना राम से, तो हमने रेनू की सैलरी कितनी कम हुई राम से उसका परसेंटेज निकालना है। अब वो फॉर्मूला जो हमें ये दे रखा है, देखिए हमें यही दे रखा है कि ज़्यादा, अगर हमें मोर दे रखा हो तो यहाँ प्लस आता है, आपको ये याद रखना, और लेस दे रखा हो तो नीचे माइनस आ जाता है। हमसे कहा है उन्होंने कि अवर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30%, ये हमने 30 लिख लिया। अब हमें रेनू की सैलरी निकालनी है, वो राम से कितनी % कम होगी। हमने यहाँ जो फॉर्मूला है हमारा ऊपर दे रखा है उसमें एक्स की जगह हमने 30 रख दिया, देखिए डायरेक्ट, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये इतना आंसर आएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि अगर यहाँ पे लेस दिया होता है तो आप यहाँ पे नीचे माइनस साइन आता है, ठीक है। अब एक टाइप थर्ड आता है हमारी प्रॉब्लम्स का, जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन बेस्ड परसेंटेज प्रॉब्लम्स। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीमेंट, किसी को बढ़ावा देना, मतलब किसी का मतलब बढ़ावा चढ़ावा, ठीक है, बढ़ाना, एप्रिशिएट करना, ठीक है। और डिप्रिसिएशन मीन्स होता है उसका अल्टा डिक्रीज, मतलब किसी चीज़ का मतलब वैल्यू घटा देना, इस हिसाब से, ठीक है। अब ऐसी परसेंटेज में प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे। हमें देखिए मैं बता देती हूँ आपको, व्हेन अ वैल्यू v ओरिजिनल इंक्रीजेज, मतलब अगर एक हमें वैल्यू दे रखी है v ओरिजिनल, मतलब असली जो वैल्यू है उसकी, वो इंक्रीज होती है बाय 8% पर एनम, यानी कि एनुअली एक साल में किसी v कोई वैल्यू 8% बढ़ती है। तो हमसे कहा है कि फाइनल वैल्यू v फाइनल से हमने इसे डिनोट करा है n नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब n साल के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर उसकी मतलब अगर मेरी जो सैलरी है, समझ लीजिए सैलरी से ही बता देती हूँ या पॉपुलेशन से ही बता देती हूँ कि अगर किसी यूपी की बता दें, यूपी में अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2011 में हुई थी, हमारी जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, तो 2011 में हमारी जो यूपी की वो थी पॉपुलेशन, वो अगर हमारी समथिंग x थी समझ लीजिए, ठीक है। और 8% बढ़ती है वो एनुअली, हर साल 8% बढ़ रही है। तो हमसे पूछा उन्होंने n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर मुझसे पूछे 2021 के बाद कितनी हो जाएगी, तो n यहाँ पे हम लेंगे 10, वो कितनी हो जाएगी। अगर ऐसा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है v फाइनल इक्वल्स v ओरिजिनल इंटू 1 + r/100 इंटू n, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है n, ठीक है।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम अप्रोच करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई, देखिए वही पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई सिटी इन द ईयर 2050 इज 3,48,600। हमें ये दे रखी है कि चेन्नई सिटी में 2015 में जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी चेन्नई सिटी की, वो इतनी थी। अगर वो हर साल जो है वो 5% बढ़ती है, यानी कि 2015 में इतनी थी, फिर 2016 में 5% बढ़ गई, फिर 2017 में 5% बढ़ गई, तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ इट्स पॉपुलेशन इन 2017, यानी कि 2 साल बाद, 2015 से 2017 में कितना गैप हुआ, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, वी फाइनल हमसे पूछा है, वी ओरिजिनल हमें ये दे रखा है, ठीक है। आर आपको 5% दे रखा है, और एन आपको पता ही है 2015 और 2017 में कितने साल का गैप है, 2 साल का। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इतना आएगा। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ऐसे मतलब सॉल्व करते हैं और ऐसे अप्रोच करते हैं। टाइप 4 और टाइप 5 और रह गए, वो मैं आपको कल बता दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।